महाराज सुखदेव ने कहा कि हे राजन, अब मैं आपको बताता हूं कि एक बार भगवान सूर्य वंश में राजा राम के रूप में अवतार लिए और इस पृथ्वी को अपनी लीलाओं से, अपने लालित्य से, अपने पराक्रम से सुख देते हुए और अपने भक्तों का कल्याण करके पुनः साकेत को गए। परीक्षित ने कहा कि अच्छा भगवान, कहा हां। कहा सूर्य वंश में बहुत प्रतापी प्रतापी राजा हुए, महाराज मानधाता हुए, भागीरथ हुए, जिन्होंने गंगा इस पृथ्वी पर लेकर के आए, इक्ष्वाकु हुए, खड़वांग नाम के राजा हुए, जिन्होंने एक मुहूर्त में ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया। एक मुहूर्त 2.5 घड़ी का होता है। यानी 1 घंटे में ही उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली। ऐसे महाराज भक्त इस सूर्यवंश में प्रतापी अवतार लेते गए और उसी इक्ष्वाकु वंश में महाराज रघु का जन्म हुआ। महाराज रघु भी बहुत प्रतापी राजा थे। रघु के यहां ही अज का जन्म हुआ और उसी वंश में महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ उत्पन्न हुए। महाराज दशरथ की महिमा, महाराज दशरथ का पराक्रम इतना ऊंचा था कि वो देवराज इंद्र के यहां जाते थे तो इंद्र उनको अपने बैठने के लिए अपना आसन छोड़ देते थे, अपने आसन पर बैठाया करते थे। इतनी महिमा थी महाराज दशरथ की, इतना प्रताप था और बहुत ही धर्मात्मा प्रवृत्ति के महाराज थे दशरथ। दशरथ का मतलब होता है मन। जो 10 इंद्रियों को अपने बस में रखता है। हमारी इंद्रियां किसके बस से चलती हैं? किसके द्वारा? मन के द्वारा चलती हैं। पहले बात मेरे मन में आती है, हमें दाहिने देखना है तो हमारा नेत्र दाहिनी तरफ मुड़ जाता है देखने के लिए। हमारा मन कहता है कि अब मुझे मुख में स्वाद चाहिए तो हमारी जीवा, हमारा मुख स्वाद लेने के लिए इच्छुक हो जाता है, लालच, और ले लेता है। तो ये 10 इंद्रियां जो हमारे हैं, इन पर किसका कब्जा है? मन का। तो जो इन 10 इंद्रियों का स्वामी है वही दशरथ है, जो हमारा मन है वही दशरथ है। और भगवान कहाँ आते हैं? भगवान कहां पर प्रकट होते हैं? मन में ही तो प्रकट होते हैं। मन में ही तो भगवत विचार आता है और व्यक्ति भगवत स्वरूप हो जाता है। जब हमारे मन में भगवत तत्व आने लगता है तो हम भगवत स्वरूप हो जाते हैं। सोई जाने जय देव जनाई और जानत तुम ही हो जाई। जैसे उसको जान जाओगे तो आप उसी के रूप में हो जाओगे।
और दशरथ का मतलब विद्वानों ने कहा कि भैया ये भी हो सकता है कि जिसका रथ 10 दिशाओं में, हमारे यहाँ कितनी दिशाएं हैं? 10 दिशाएं हैं। 4 मुख्य दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और 4 उनके कोनों कोनों को भी दिशा मानते हैं। अग्निकोण अग्नि दिशा कही जाती है। दक्षिण के बाद जो कोण आया नैऋत्य कहा जाता है, वायव्य कोण कहा जाता है, ईशान कोण कहा जाता है। ये 4 मिलाकर के 8 हो गए, और ऊपर और नीचे मिला के 10 दिशाएं हो गई। तो 10 दिशाओं में जिसका रथ निर्बाध गति से चलता हो उसे दशरथ कहते हैं। वही महाराज पराक्रमी दशरथ एक बार महाराज इंद्र से मिलने के लिए देवलोक को चले गए। वहां गए, इंद्र ने बड़ा सत्कार किया, अपने आसन पर बैठाया और बातचीत चर्चा हुई। उसके बाद महाराज ने विदा मांगी, पुनः अपनी साकेतपुरी के लिए महाराज दशरथ वहां से चले आए। महाराज दशरथ जैसे ही वहां से चले तो वहां पर इंद्र के आसन पर, जहां पर महाराज दशरथ विराजमान हुए थे, वहां पर इंद्र ने उसको पवित्र करने की व्यवस्था करवा दी। कहा इसको सफाई करो आसन की। यहां पर दशरथ बैठ करके गए हैं। और जो महाराज दशरथ हैं बड़े ही पराक्रमी हैं, लेकिन वो निसंतान हैं, उनके पास कोई संतान नहीं है। इसलिए उनके बैठने से ये आसन हमारे बैठने के लायक नहीं रहा, अपवित्र हो गया। और महाराज दशरथ किसी कारणवश पुनः वापस देवलोक चले गए। उन्होंने देखा कि ऐसा हो रहा है। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है? तो इंद्र ने कहा कि महाराज आपके घर में कोई संतान नहीं है, और निसंतान व्यक्ति को अशुभ मानते हैं। अपने यहां भी कोई कोई कह देते हैं अरे निर्वंशी का मुंह देख लिया। तो बंधुओं, घर में संतान का ना होना भी एक पाप है। जिसके घर में संतान ना हो, जहां पर बच्चों का रुदन ना होता हो, जहां पर कभी स्वाहा स्वाहा की आवाज ना गूंजती हो, जहां पर ब्राह्मणों के हाथ पैर धोने से जिसके दरवाजे पे कीचड़ ना हुआ हो, वो घर नहीं है, वो शमशान कहा जाता है। शमशान तुल्यो नरो पराणी। वो घर घर नहीं होता है, वो शमशान होता है। जिस घर में बच्चों की किलकारियां ना हो वो घर घर थोड़ी माना जाएगा। बंधुओं, ये भी पाप कर्म से ही होता है जिसके घर संतान नहीं होती है। महाराज ने कहा कि अच्छा, महाराज को उस बार इंद्र की बात सुन करके और मन में ग्लानि हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अपने श्री रामचरितमानस में कि एक बार भूपति मन माही अभय गलानी मोरे सुत नाई। एक बार भूपति मन माही भय गलान मोरे सुत नाई। एक बार भूपति मन माही भय गलान मोरे सुत नाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम
तो गोस्वामी जी ने लिखा कि एक बार, इतने दिन से दशरथ जी महाराज राज्य कर रहे हैं अयोध्या में, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उनको कभी ग्लानि नहीं हुई। लेकिन एक बार हुई, तो कब हुई कि जब उनको इंद्र के यहाँ ये सूचना मिली, ये जानकारी मिली, तो उनके मन में ग्लानि होने लगी कि मेरे घर में संतान नहीं है। और बंधुओं देखिए, शास्त्र हमें क्या सिखाता है कि यदि आपके मन में कभी कोई ग्लानि होने लगे, कभी किसी वस्तु के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यवस्था के लिए यदि आपके मन में ग्लानि होने लगे कि मेरे पास नहीं है, तो बंधुओं आपको क्या करना चाहिए? दशरथ जी ने क्या किया जानते हो? दशरथ जी को जब ग्लानि हुई तो गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला। गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 तब महाराज अपने गुरु जी के पास चले गए। वैद्यराज के पास नहीं गए कि आप देखो मेरे में कमी है, कि रानियों में कमी है, क्यों नहीं हो रही संतान। नहीं, गुरु जी के पास। तो बंधु, गुरु जी के पास जाने का कारण क्या है? गुरु कौन होता है? जो जानकार होता है, जो प्रवीण होता है, जो विद्वान होता है, उसे ही तो गुरु बनाते हैं। और किसी भी वस्तु की अगर आपको चाह है तो वो कैसे प्राप्त होगी, उसका क्या साधन होगा, उसका क्या समाधान होगा, उसको गुरुदेव से अच्छा और कौन बता सकता है। तो महाराज जब गुरुदेव के पास गए, और जब पहले जाया करते थे ना, तो विनय करते थे, गुरुदेव की स्तुति करते थे। जी के पास जब गए हैं दशरथ जी, तो गोस्वामी जी ने विशेषण लगाया उसमें कि विनय विशाला, विशाल स्तुति कर रहे हैं गुरुदेव की। और मैंने पहले दिन की कथा में क्या बताया था कि गुरु प्रत्यक्षम स्तुत्य। गुरु की स्तुति कब करनी चाहिए? उसके सामने करनी चाहिए। तो आज महाराज दशरथ गुरुदेव के चरणों में लग करके और विशाल विनय कर रहे हैं, बड़ी दीर्घ लंबी स्तुति कर रहे हैं। गुरुदेव ने सोचा कि भैया रोज तो स्तुति होती थी, विनय होती थी, आज विशाल विनय क्यों हो रही है? पूछा क्या कारण है महाराज? महाराज ने कहा कि महाराज गुरुदेव, मेरे घर में संतान नहीं है, और अब मुझे भी इच्छा होती है कि मेरा भी कोई उत्तराधिकारी होना चाहिए। और इस तरह से जब गुरुदेव को अपनी बात सुनाई महाराज ने, तो गुरुदेव प्रसन्न हो गए। महाराज कोई बात नहीं है। देखिए, सूर्य वंश की ये विशेषता है। सूर्य वंश में जब भी कोई संतान उत्पन्न हुई है तो वो यज्ञ के द्वारा ही हुई है। बिना यज्ञ किए सूर्य वंश के राजाओं की संतानें होती ही नहीं थी। तो गुरुदेव को इसका ज्ञान था। गुरुदेव ने तुरंत कहा कि धरो धीर हुई हैं सुतचारी, कहा जाओ तुम्हारे पास 4 बेटे होंगे और एक से एक धुरंधर होंगे। आप एक के लिए परेशान हो, मैं 4 का इंतजाम करता हूं। और ऐसा कह करके
तो महाराज से कुछ नहीं पूछा, यजमान से नहीं प्रश्न किया, गुरुदेव ने कुछ नहीं पूछा कि भैया पूजा करवानी है, यज्ञ करवाना है तो तुम कैसे क्या करोगे, कुछ नहीं। अपने आप अपने मन से श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, तुरंत श्रृंगी ऋषि के पास भेज दिया बुलावा शिष्यों को, और बुला करके पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अयोध्या में यज्ञ का आयोजन कर दिया। श्रृंगी ऋषि अपने शिष्यों के साथ, संतों के साथ विराजमान हुए। सुंदर यज्ञ मंडप बनाया गया और अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया कि हमारी अयोध्या में भगवान आने वाले हैं। और यज्ञ के द्वारा जब भगवान को बुलाया जाएगा, हमारे भगवान आने वाले, हमारे प्रभु आने वाले हैं। तो यज्ञ का फल क्या होता है? यज्ञ का फल ही यही है कि भगवान मेरे पास आ जाएं, भगवान कि मुझे दर्शन हो जाए, भगवान की मुझे कृपा मिल जाए। तो सुंदर यज्ञ का आयोजन किया। महाराज श्रृंगी के आचार्यत्व में ऋषियों को, होताओं को नियुक्त किया गया आहुतियां देने के लिए। ऋतविज लोग मंत्रों का पाठ करने लगे। ओम गणानान्त्वा गणपति हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति हवामहे। और यज्ञ प्रारंभ हो गया। यज्ञ प्रारंभ हो गया। बहुत ही विधान से यज्ञ चलता रहा। और उसके बाद जो ऋषि मुनि थे, श्रृंगी ऋषि के साथ आए थे, भगति सहित मुनि आहुति दीना। सभी लोगों ने भक्ति के सहित आहुति दिया। देखिए बंधु, भक्ति के सहित आहुति देने का क्या काम था? जब वो विद्वान थे, वेदज्ञ थे, तो वो ज्ञान के सहित भी तो आहुति दे सकते थे। लेकिन भगवान कहते हैं, ये भगवान का उद्घोष है कि मैं तुम्हारे ज्ञान से, तप से, यज्ञ से नहीं मिलूंगा। यदि मैं मिलूंगा तो यथा भक्तिर ममोर्जितः, मुझे अर्जित करने के लिए आपके अंदर भक्ति होनी चाहिए। और भक्ति की ऐसी महिमा है कि त्वया हूतस्तु भगवान याति नीचग्रहे स्वपि। अगर भक्ति बुलाती है तो भगवान नीच से नीच के भी घर चले जाते हैं। भगवान सबरी का झूठा खाते हैं। किसके बल पर? भक्ति के बल पर। सबरी को भक्ति है। त्वया हूतस्तु, हे भक्ति, तुम्हारे आहूत करने पर भगवान याति नीचग्रहे स्वपि, नीच से नीच के भी घर चले जाते हैं, संकोच नहीं करते हैं। लेकिन तुम्हारे बुलाने पर, भक्ति से बुलाने पर तो मुनियों को इसका ज्ञान है। मुनि जानते हैं कि मेरे ज्ञान से, मेरे कर्म कांड से भगवान नहीं आने वाले हैं। इसलिए गोस्वामी जी बताते हैं कि भगति सहित मुनि आहुति दीना। और प्रकटे अग्नि, जैसे भक्ति के साथ आहुतियां पड़ने लगी। ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा। भगवान अग्निदेव का प्राकट्य हो गया। अग्नि कुंड में अग्नि भगवान स्वरूप हो गए, साकार हो गए। और चरु कर लीना, हाथ में खीर का पात्र लिए हुए हैं। और उसी खीर को दे करके महाराज दशरथ को यज्ञ संपन्न हुआ। माताओं ने उस खीर का प्रसाद ग्रहण किया। बंधुओं, कथा का विस्तार तो बहुत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और भगवान की समस्त कथाओं का वर्णन करना किसी के वश में नहीं है। इसीलिए हम मुख्य कथा धारा की तरफ चलेंगे। सभी माताओं ने खीर का भक्षण किया, प्रसाद लिया। और उसी दिन से वे माताएं गर्भवती हुई, भगवान के अंश गर्भ में पलने लगे। और जिस दिन से भगवान गर्भ में आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, नित नव मंगल मोद बधाए। नित्य ही आनंद मंगल अयोध्यापुरी में होने लगा। नए नए आनंद की, नए नए उत्सव की प्रक्रिया चलने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। भगवान को अवतार लेने का समय आ गया। और सभी देवताओं ने आकर के गर्भ में भगवान की स्तुति करी। स्तुति करने के बाद जैसे ही देवता अपने अपने धाम को पहुंचे, भगवान श्री नारायण ने
सशंख चक्रम सकरीट कुंडल सपीत वस्त्रम सशिरोहेक्षण संहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के मैया कौशल्या के भवन में दर्शन देने लगे कि मैया मैं आपका पुत्र बन करके आ गया हूँ। जो पूर्व मैंने आपको वरदान दिया था उसको निभाने के लिए आपका पुत्र बन करके मैं स्वयं आ गया हूँ। मैया ने कहा कि भैया तुम पुत्र बन के आए हो कि मेरे बाप के भी बाप लग रहे हो। ये 4 हाथ और पैर लेकर के यहाँ आए हो और अपना खिलौना साथ लेके आए हो, ऐसा कोई बच्चा थोड़ी पैदा होता है। अरे मैं तो वात्सल्य तब पाऊंगी प्रभु जब मैं अपने हाथों से तुम्हें खिलौने बना करके दूंगी और उस खिलौने के साथ आप खेलोगे। ये जो खिलौने लेकर के आए हो, ये शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हो, इसका परित्याग करो, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। मैं तो आपको सुत चाहती हूँ, चाहूं तुम ही समान सुत। मैं तो पुत्र की कामना कर रही हूं। भगवान ने कहा कि अच्छा मैया यदि आप ऐसा कहती हैं तो ऐसा ही होगा। और भगवान ने तुरंत अपने उस स्वरूप का अंतर ध्यान किया और भगवान छोटे से लल्ले के रूप में मैया के पास प्रकट हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम जी महाराज जब प्रकट हुए और रोने लगे, संतों ने स्तुति गायन किया कि भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी महतारी मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिराम घट जावा विजयायुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंह करारी कह दुए कर जोरे हस तुत तोरे यही विद करब अनंत माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण बन करुणा सागर सब गुनिया यही गाँव श्रुत सरता सो मम हित लागी जन अनुरागी करता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कह कब उर सोमासी है अविनाशी तुरत तेरे मत तेरे नर उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विद के कही कथा सुहाई मात बुझाई नहीं प्रकार सुत प्रेम माता पुन बोले तो मत डोले अजहो ताते है लोग की जैसे सुनेला प्रिय सेला परम सुन बचन सुजाना रोदन धाम वे बालक सुर भोमा यह चरित जगावे हरि पद पावे प्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और इस तरह से भगवान श्री राम ने मैया कौशल्या के यहाँ जन्म लिया। लल्ला के रोने की आवाज आने लगी। दासियां जा करके देखा, दासियों ने पुत्र का जन्म हुआ है। दासियां दौड़ी गईं भगवान के पास। भगवान का दर्शन करने के बाद महाराज को बताने के लिए गईं। महाराज बड़े खुश हो गए। और उसके बाद में मैया कैकेयी ने भरत जी को जन्म दे दिया और सुमित्रा जी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया है। चारों भाई दशरथ जी के यहाँ जन्म लिए। उसके बाद अपनी बाल लीलाएं करी। थोड़े दिन
मैया के साथ रहे। उसके बाद महाराज विश्वामित्र गादि सोनु मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। गादि सुन जो विश्वामित्र हैं उनके मन में चिंता होने लगी। बंधुओं, जिसका काम चिंतन करने का है, संत का काम है चिंतन करना, उसका चिंता करना काम नहीं है। लेकिन यदि चिंतन करने वाला चिंता करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। गादि सून के मन में चिंता हो रही, विश्वामित्र जी चिंतित हैं। बंधुओं, राक्षस निशाचरों का प्रकोप इतना बढ़ा कि संतों को, ऋषियों को, महर्षियों को यज्ञ आदि करने में विघ्न होने लगा, विघ्न डालने लगे। जैसे यज्ञ में कथा भागवत, ये जो यज्ञ होता है भगवान का काम होता है, इसमें विघ्न कौन डालता है? इसमें विघ्न निशाचर डालते हैं, राक्षस डालते हैं। एक जगह हम कथा में गए थे तो वहां एक महाराज जी बहुत बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किए हुए थे। यज्ञ का आयोजन चल रहा था, उसी बीच में कुछ व्यवस्थाएं खराब होने लगी। तो वहां गांव के दो व्यक्ति को महाराज कह रहे थे कि पहले तो तुम कह रहे थे कि हाँ हाँ यज्ञ करो, और अब तुम कहते हो कि मेरे से क्या मतलब है। तो मैंने सुना बात को, तो मैंने पूछा कि महाराज क्या बात है। तो उन दोनों व्यक्तियों ने कहा कि महाराज जी, ये महाराज यज्ञ की जिम्मेदारी मुझे दे रहे हैं, अब बताइए मैं इस महायज्ञ की जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूं? अकेले कोई महायज्ञ कर सकता है? तो हमने कहा कि भैया फिर पहले कहा तुमने क्यों था कि हाँ करवाओ। महाराज जी यही कह रहे थे कि ये कहते थे कि हाँ यज्ञ करो, तो हम करने लगे यज्ञ, अब इसकी व्यवस्था देख नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं इनको कोई कहने नहीं आया था कि यज्ञ करवाओ। अब ये मंदिर में रहते थे महाराज जी, और हम लोग सुबह हिंदू हैं तो नहाते थे, तो मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने भगवान को आया करते थे। अब जल चढ़ा के निकले यहाँ से तो महाराज जी गेट पे मिल जाएं, कहे भैया यहाँ यज्ञ करवाना है। तब बताइए महाराज हमारी तो सुबाहु बन जाए का, हम कहते हैं यज्ञ ना करवाओ। यज्ञ को मना कौन करेगा? सुबाहु मारीच ही तो करेगा। अगर कोई व्यक्ति होगा, कोई मानव होगा, वो यज्ञ को कभी नहीं मना करेगा। तो हम भी कहते थे कि हाँ महाराज करवाओ। ये कहते थे बहुत बड़ा यज्ञ होगा, हम भी कहते थे हाँ होगा। अब उसमें हम क्या करें? हमारे आप बताओ, जो करना हो, जहाँ झाड़ू मारना हो, पत्तल उठाना हो, जो को मैं कर लूंगा। अब व्यवस्था तो महाराज को करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि भैया ऐसे भी नहीं होना चाहिए, अगर किसी बात को हाँ करो तो उसे पूरा भी करना चाहिए। तो उन्होंने तर्क बहुत अच्छा दिया, ये बात मुझे बहुत जमी कि यज्ञ को मना कौन करेगा? मारीच और सुबाहु। तो जब विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं तो यहाँ कौन मना करता है? मारीच और सुबाहु। और इनका प्रकोप इतना बढ़ गया कि जैसे यहाँ शुरू होता है गणानां त्वा गणपति हवामहे, वैसे वहां से कुछ ना कुछ संदेशा आ जाता है, महाराज यज्ञ बंद करो, यज्ञ बंद करो, अब मेरा तो ये होने वाला है, अब यहाँ जंगल में तो ये आयोजन है, अब तुम यज्ञ करोगे, हमारे राक्षस आ रहे हैं, हमारे फलाने आ रहे हैं। महाराज क्या करें? जिसकी लाठी उसकी भैंस। राक्षस बलशाली बलवान, ना माने तो विक्षेप कर दे, अपवित्र कर दे, छू ले, नुकसान कर दे, यज्ञ मंडप जला दे, नाना प्रकार के विघ्न उत्पन्न करते थे। तब मुनि को चिंता हुई। मुनि को कब चिंता होती है? ऋषि को कब चिंता होती है? जब हमारे धर्म पर कुठाराघात होता है तब ऋषियों को चिंता होती है। और जब ऋषि को चिंता होती है तो स्वयं परमात्मा का आसन हिलता है, स्वयं परमात्मा को चलना पड़ता है। विश्वामित्र जी को चिंता हुई। विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के दरबार पहुंच गए।
और वहां जाकर के महाराज दशरथ को पता चला कि विश्वामित्र आए हैं, तो नगर वाले सभी जितने भी अयोध्या वासी थे ना आपस में चर्चा करने लगे। क्या चर्चा करने लगे? कहने लगे कि इनका जो नाम रामचंद्र रखा गया ना, हम लोग पहले ही कहते थे कि चंद्र हमारे यहाँ नहीं छाजता है। पहले हरिश्चंद्र हुए थे, तब वो यही बाबा आए थे, अब पता नहीं कितनी दुर्गति करके गए। अब रामचंद्र नाम रख दिया, फिर वो बाबा आ गए हैं। देखो अब क्या होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सब आपस में चर्चा करने लगे। महाराज को पता चला विश्वामित्र जी आए हैं। महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, स्वागत करने के लिए चले गए। महाराज ने अनुनय विनय किया, बहुत ही सुंदर वचनों से संतुष्ट किया महाराज विश्वामित्र को, और कहने लगे कि प्रभु हम ये जो हमारे घर में 4 लाल हो गए, इन्हीं में थोड़ा व्यस्त हो गए। आपसे बड़े दिन हो गया, मुलाकात नहीं हो पाई। नहीं तो महाराज का नियम था कि महाराज नित्य महीने में एक दिन जा करके और सभी ऋषियों के यहाँ व्यवस्था देख करके आते थे कि तुम्हारे आश्रम की व्यवस्था अच्छी चल रही है, तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है, कोई कमी है, कोई बात है तो मुझे बताओ। सभी से मिलने जाया करते थे। और यही राजा का धर्म होता है कि वो अपनी व्यवस्थाओं को देखता रहे। कुछ दिन से राजाओं की व्यवस्थाएं बिगड़ गईं, तो बंधुओं धर्म की भी व्यवस्था चरमरा गई। आज मेरा सनातन इतना दब चुका है, इतना दब चुका है कि यदि किसी से पूछा जाए, छोटे छोटे बच्चों से, तो वो हिंदी के 12 महीने नहीं जानते हैं। चैत वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादों का नाम नहीं जानते हैं। इतना हमको अपनी संस्कृति से दूर कर दिया गया है। जनवरी फरवरी उनको याद हो गया, वो बता देंगे, लेकिन उनको अपना देसी नाम नहीं याद है 12 महीने का। अब इससे आगे क्या कहें, बात बहुत लंबी है, उसको कहने के लिए समय नहीं है यहाँ। परंतु ये संकेत मैं देता हूं कि अपने धर्म से इतना दूर हो गए लोग। क्यों हो गए? क्योंकि हमारे राज परिवारों ने हमारे धर्म पर कुठाराघात करना चाहा, हमारे धर्म पर, सनातन पर षड्यंत्र करना चाहा, और उसी षड्यंत्र के तहत उसी का परिणाम है कि आज हम अपने धर्म को नहीं जानते हैं। बंधुओं, ये हमारी संस्कृत भाषा, ये हमारा धर्म इतना महत्वपूर्ण है, इतना माननीय है और सर्वोत्कृष्ट है कि जब लोगों को तन पर वस्त्र डालना नहीं आता था, जब लोग पशु के समान जीवन जीते थे, उस समय हमारे यहाँ सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों का गुरुकुल चलाते थे, उनको पुराणों की कथाएं पढ़ाते थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म की जय। वो रहा है हमारा धर्म। जब किसी को भाषा का ज्ञान नहीं था, जब कोई भाषा जानता नहीं था, हमारे पाणिनि ने आई उण ऋण ऋग व्याकरण के सूत्र बता दिए थे कि इन शब्दों को हम कहां से बोलते हैं और किस तरह से बोलते हैं, बोलने में हमारा कितना समय लगता है, कौन से शब्द को, सारी व्याकरण की व्यवस्थाएं हमारी पाणिनि ने तब दे दिया जब अन्य लोगों को बोलना ही नहीं आता था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन षड्यंत्र के तहत उसको, जो हमारी परंपराएं थी, उसको ढोंग बताया जाने लगा। ऐसा षड्यंत्र किया गया कि जो संस्कृत भाषी होगा, जो संस्कृत की भाषा पढ़ेगा, भौतिक संसार में उसके लिए कहीं कोई काम करने की व्यवस्था ही नहीं मिलेगी। अरे भैया, इतना बड़ा हमारा देश है, अगर हम सभी संस्कृत बोलेंगे तो हमें अलग व्यापार करने की आवश्यकता ही क्या है? हम आपस में ही व्यापार करके और अपने जीवन को चला सकते हैं ना। लेकिन षड्यंत्र के तहत, क्यों? क्योंकि सबसे पहले विकसित होने वाला मनुष्य भारत का मनुष्य था, और हम भोले भाले थे। क्यों? क्योंकि हमारी जो विद्या है वो हमें सिर्फ भौतिकता का ज्ञान ही नहीं देती है, भौतिक रूप से तो आपको जीने का
साधन बताती ही है, साथ के साथ हमारे संस्कारों को भी जगाती है, हमारे अध्यात्म को भी, हमारी आत्मा को भी निर्मल कर देती है। हमारी विद्या वो विद्या है कि या विद्या सा विमुक्त है, जिससे हम विमुक्त हो जाएं। लेकिन हमें वो विद्या ना पढ़ा करके हमें वो विद्या पढ़ा दी गई कि या विद्या सा लिप्त है, जिस विद्या को पढ़ करके हम इसी संसार में लिप्त हो जाएं। बंधु, वो विद्या पढ़ाई जाने लगी अपने स्वार्थ के कारण। लेकिन अब भारतवासी पुनः जाग रहा है, पुनः अपने धर्म को पहचान रहा है, अपने कर्म को पहचान रहा है। कुछ दिन पहले तो लोग त्योहार मनाना ही भूल गए थे, और होता भी ऐसे था जैसे हमारे त्योहार आते थे लोग अपना अपना ज्ञान देना प्रारंभ कर देते थे। किसमें तो ये कमी पाई जाती है, इसको इस तरह से नहीं मनाना चाहिए, इसको ऐसे नहीं मनाना चाहिए। उस पे लोग कॉमेडी करने लगते थे, उसका परिहास बनाने लगते थे। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि ऐसा होना कुछ कुछ बंद हो गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जब राज सत्ता धर्म पर ध्यान नहीं देगी तो धर्म का ह्रास हो जाता है, और धार्मिकों को चिंता होने लगती है। महाराज अपने पुत्रों के साथ समय बिताने में विलंब करने लगे, संतों से मिलना जुलना उनका कम हो गया। तो संतों को चिंता हुई और उनके कार्य में विघ्न आने लगा। तब विश्वामित्र ने कहा कि हाँ महाराज, और उसी विघ्न को शांत करने के लिए मैं आपके यहाँ याचना करने आया हूं, कुछ मांगने के लिए आया हूं। महाराज ने कहा कि मांगो, क्या मांगना है? विश्वामित्र ने कहा कि अगर हाँ करो तो इन्हीं राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दो। और जैसे राम और लक्ष्मण का नाम लिया तो महाराज दशरथ के चेहरे पीले पड़ गए। ऐसा लगा कि मानो इनका श्वास ही रुक गया हो। और महाराज दशरथ गिड़गिड़ाने लगे गुरुदेव के समक्ष कि प्रभु आप क्या मांग रहे हैं? इन सुकुमार बालकों को मैं जंगल में भेज दूं? आप होश में मांग रहे हैं महाराज। मुनि नहीं बोलो वचन विचारी, ऐसा गोस्वामी जी दर्शाते हैं कि है मुनि तुम विचार के नहीं बोल रहे हो, पहले विचार कर लो क्या बोलना है। क्या आप गलती से बोल गए हो कि मुझे राम लक्ष्मण चाहिए? अरे आप धन मांगो, भूमि मांगो, सेना मांगो, गौ मांगो, गज मांगो, जो मांगोगे वही दे दूंगा, जाओ अपनी यज्ञ करो। लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई, हे प्रभु मैं राम को कैसे दे दूं आपको? राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते।
कहने लगे कि हे प्रभु, जय हो। क्या कहने लगे? जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित शरीर धारे, पर मैं रह सकूंगा, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, इनको बिना निहारे। राघव मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। हरियतन चौथपन में सुत चार मैंने पाया, पितृमात पुरजनों को सिकंदर ने खिलाया, रघुचंद ने खिलाया। लोचन चकोर धन में, लोचन चकोर धन में, बलिदान करते करते, छवि दान करते करते, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते। चलते बिलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल, मंगल भवन के जाते संभव कहाँ से मंगल, संभव कहाँ से मंगल। सींचे कृपालु धर को, कृपालु धर को, मृद पात झरते झरते, मृद पात झरते झरते। राघव मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। प्रसन्न मुनि बल ले राज कोष सारा, हे मुनिराज सब कुछ ले ले, सर्वस्व न्यौछावर है आप पे, लेकिन मेरे प्राण समान राम को न मांगे। कहने लगे ओ मैं प्रसन्न मुनि बल ले राज कोष सारा, रानी सुतों के संग में बन में करूं गुजारा, बन में करूं
भरते भरते सुख मोद भरते भरते मेरे प्राण ना रहेंगे यह दान करते करते यह दान करते करते रागों को मैं न दूंगा रागों को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते और इस तरह से करने लगे कि महाराज चौथे पन में ये 4 लाल मुझे मिले हैं और इनसे मुझे इतना प्रेम है कि मैं इनको अपने से अलग कैसे कर सकता हूं। तब महाराज वशिष्ठ ने दशरथ जी को समझाया। वशिष्ठ ने इशारा किया कि दशरथ, ये जो 4 के चारों है ना मेरी ही कृपा से, इसलिए जो मैं कहता हूं उसको सुनो। जाने दो राम और लक्ष्मण को। जब राम जाएंगे तभी राम राम बन करके आएंगे। हाँ लोगों, ये प्रारब्ध के हाथ में है। व्यक्ति कोई जानबूझ करके अपनी हानि करता है कोई भी संसार में, और दुकान खोलता है तो ये सोच के थोड़ी खोलता है कि मेरी दुकान नहीं चलेगी। लेकिन सबकी दुकानें नहीं चलती हैं, लोग खोलते हैं बंद कर देते हैं। तो हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपजस विधियात, ये चीजें भगवान के हाथ में है। और हानि लाभ प्रिय मिलन वियोग, ये भी भगवान के ही हाथ में है कि कब आपका हानि होगा, कब लाभ होगा, कब प्रिय से मिलन होगा और कब उससे वियोग हो जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। ये परमात्मा ने जो प्रारब्ध बनाया है ये उसी के अनुसार होता रहता है। कब किससे कौन मिलेगा किसी को पता नहीं होता है। कितने दिन हो गए इस पृथ्वी पर, हमने भी जन्म लिया, आपने भी जन्म लिया, लेकिन मिल नहीं पाए। पर जब संयोग हुआ तो हम आपसे मिल गए, आप हमसे मिल गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वशिष्ठ ने समझाया कि वियोग ना करो, जाने दो। वशिष्ठ जी के कहने पर महाराज दशरथ के हृदय में ज्ञान हुआ और महाराज ने कहा कि प्रभु देखो, बालक पर पुत्र पर सिर्फ पिता का अधिकार नहीं होता है, माता का भी उतना ही अधिकार होता है। तो मैं अंतःपुर में इनकी माताओं से पहले पूछ लूं। जब पूछने गए महाराज दशरथ तो कौशल्या मैया ने तुरंत हाँ कर दिया। क्यों? क्योंकि जब भगवान पैदा हुए थे तो शंकर जी दर्शन करने आए थे, तो शंकर जी ने ज्योतिषी का रूप बना करके और भगवान के दर्शन किए थे। तो ज्योतिषी बन करके गए थे तो भगवान का भविष्य भी पढ़ना पड़ा। तो उसी भविष्य वचन में महादेव ने बताया था मैया को कि आपके बेटे जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इनको एक बाबा जी मांगने के लिए आएंगे और तब आप भेज देना मैया, वो 2 लेकर के जाएंगे, वहां से 4 लेकर के आएंगे। और बंधुओं माताओं को ना पहले तो बच्चा हो जाए उसकी बड़ी चिंता रहती है, और जैसे बच्चा हो गया ना तो उसके विवाह की बहुत बड़ी चिंता रहती है। तो विवाह की बात मैया के मन में आने लगी कि भोलेनाथ ने कहा था कि जब जाएंगे बाबा के साथ तो उधर से विवाह करके आएंगे, बहुएं साथ आएंगे। इसीलिए मैया ने तुरंत हाँ कर, बाबा आए हैं लेने के लिए। महाराज ने कहा कि हाँ, कहा जाओ जाओ भेज दो, कोई चिंता नहीं करना, बस अब वो दिन आने ही वाला है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
और इस तरह से विश्वामित्र भगवान को लेकर के चले जंगल के रास्ते में और सोचने लगे कि देखो मेरे भगवान कितने दयालु हैं कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के आंगन का सुख परित्याग करके और महर्षि के पीछे पीछे पद यात्रा कर रहे हैं। जो भगवान कभी पृथ्वी पर पैर भी नहीं रखने पाते हैं, वो भगवान आज विश्वामित्र जी के पीछे पैदल धनुष बाण लेकर के और दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। पीले पीले वस्त्र भगवान धारण किए हुए हैं, कानों में कुंडल झलक रहे हैं, सिर पर मुकुट में जो लड़ियां चमक रही हैं, देख करके मन द्रवित हो जाता है, मोहित हो जाता है। ऐसे भगवान को विश्वामित्र जी महाराज पीछे मुड़ मुड़ करके बार बार देखते हैं और विश्वामित्र मानव महानिधि पाई, जैसे कोई गरीब व्यक्ति के हाथ में लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति लग जाए, इतने सुखी हो रहे हैं विश्वामित्र और सोच रहे हैं कि मेरे भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि जो मेरे लिए यज्ञ की रक्षा करने के लिए अपने उस सुखों का परित्याग करके इस जंगल के कटीले रास्ते में घूम रहे हैं। और इस तरह से विचार करते हुए जंगल के रास्ते चले जा रहे हैं। जैसे रास्ते में गए, देखा तो ताड़का की याद आई। ताड़का घूम ही रही थी। विश्वामित्र ने देखा ताड़का, भगवान से कहा कि राम राम महाबाहो, ताड़का नाम राक्षसी। कहा ये राक्षसी ताड़का है और ये ऋषियों के पुत्रों को खा जाती है, ऋषि महर्षियों को बहुत सताती है। महाराज इसका वध कर दीजिए। जात रहे मुनि दीन दिखाई, और सुनि ताड़का क्रोध करी धाई। तो यहाँ पर समझने की बात है कि जात रहे मुनि दीन दिखाई, तो देखने से उसने सुन कैसे लिया? किसी को कोई चीज देखी जाए तो उसमें आवाज थोड़ी आएगी देखने में, तो जब दिखाया तो उसमें आवाज कैसे आई? तो वही बात है कि विश्वामित्र ने कहा कि राम, ये ताड़का नाम की राक्षसी है, इसका वध करो। और जैसे उसने कहा, सुना कि कुछ कोई मुझे वध करने के लिए किसी को प्रेरित कर रहा है, तो उसको क्रोध आ गया और वो क्रोध करती हुई भयानक स्वरूप धारण करके राम और लक्ष्मण की तरफ बढ़ी। राम जी ने अपने तरकस से बाण निकाला, धनुष पर चढ़ाया और एक ही बाण का संधान किया। एक ही बाण में ताड़का सुरपुर को चली गई। बोलिए ताड़का मर्दन भगवान की जय। इस तरह से ताड़का का वध करके भगवान और आगे चले गए। रात्रि में विश्राम हुआ। सुबह मुनियों को कहा, ऋषियों को कहा, देखिए ये बात कौन कहता है? कहा कि निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, प्रात कहा मुनि सन रघुराई। जैसे ब्रह्म मुहूर्त सुबह हुई, भगवान के नेत्र खुले। भगवान ने कहा कि महर्षि अब जाओ, आप निर्भय होकर के अपने यज्ञ का आयोजन करो। तो ये कौन कहता है? ये भगवान कहते हैं, या जो भगवान के भक्त होते हैं वही कहते हैं। उनसे कहोगे कि भैया मुझे अमुक कार्य करना है, ये अच्छा कार्य मैं संपादित करना चाहता हूं, तो जो भगवान के भक्त होंगे, जो सज्जन होंगे, वो कहेंगे हाँ भैया खुले मन से करो, हम भी जितना हो सकेगा आपका सहयोग करेंगे। लेकिन जो मारीच और सुबाहु होंगे, वो कहेंगे अभी तो ठंडी पड़ रही है, अब ठंड में कैसे होगा ये काम, अभी तो सर गर्मी आ गई है, अब लू चलेगा। वो नाना प्रकार के विघ्न वाली बातें आपको बताएंगे। तो समझ लो कि ये सुबाहु और मारीच है। और जो कहे सहर्ष कि निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, तो समझ लो कि ये भगवान का भेजा हुआ दूत है और इसी की प्रेरणा से मुझे ये काम संपादित कर देना है। भगवान ने निवेदन कर दिया। और जब भगवान की आज्ञा मिल गई, ऋषियों ने अपने यज्ञ प्रारंभ कर दिए। यज्ञ प्रारंभ हुआ, सभी ऋषि महर्षि बैठ करके और भगवान का अग्नि प्रज्वलित करके और यज्ञ के विधान को पूरा करने लगे। स्वस्ति मंगल मंत्रों का पाठ होने लगा। स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। मंगल मंत्रों का पाठ होने लगा। और जैसे मंगल मंत्रों की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी, मारीच और सुबाहु
यज्ञ को विध्वंस करने के लिए अपने दूतों के साथ यज्ञ मंडप की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन आज तो स्वयं प्रभु अपने धनुष बाण लिए यज्ञ की रक्षा के लिए तैनात हैं। उसका कौन क्या बिगाड़े जिसके रक्षक कृपा निधान। तो आज कौन क्या बिगाड़ सकता है। यज्ञ करई लागे मुनि झारी और आप रहे मख की रखवारी। जहां स्वयं भगवान ही रक्षा कर रहे हो वो सम्मा कैसे बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिसको स्वयं परमात्मा ने जला दिया वो कभी दीपक बुझ सकता है, नहीं बुझेगा। मारीच और सुबाहु दौड़ पड़े। सुबाहु को एक ही बाण से जला दिया भगवान ने और मारीच को बिना फर बाण बिना नोक का बाण मार दिया। क्यों भाई, मारीच को भी तो मार सकते थे भगवान, लेकिन नहीं मारा क्योंकि उसका लीला में आगे भी काम है, तो उसे जिंदा रखा गया। और सत जोजन गा सागर पारा बिन फर बाण राम ते ही मारा। तो उसको मार करके और सागर के उस पार भेज दिया। कहां? अब जहां से उसकी लीला प्रारंभ होनी है। क्योंकि इस पार रहता तो रावण को कैसे मिलता कि जाओ सीता का हरण करवाओ। इसीलिए उस पार भेज दिया, भैया जाओ। और तुम ऐसे जा नहीं पाओगे तो लो मैं भेज देता हूं, चले जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज विश्वामित्र का यज्ञ संपूर्ण करने के बाद विश्वामित्र जी ने कहा कि प्रभु ये तो यज्ञ आपने करवा दिया, ये ऋषियों का यज्ञ था, लेकिन अब एक राज ऋषि का यज्ञ है महाराज, उसको भी देखने का निमंत्रण आया है, आप चलेंगे। भगवान ने कहा कि मैं तो यज्ञ की रक्षा के लिए, यज्ञ को पूर्ण करने के लिए ही मेरा शरीर है। भगवान ने आकुति के गर्भ से यज्ञ का ही अवतार लिया है, तो मैं तो स्वयं यज्ञ ही हूं। तो यज्ञ में मैं कैसे नहीं चलूंगा प्रभु, यज्ञ के लिए ही तो मेरा अवतार होता है। विश्वामित्र ने कहा कि ठीक है, मुनियों के संग में चले। रास्ते में अहिल्या मिली, उसका उद्धार किया है भगवान ने। फिर गंगा स्नान किया और उसके बाद में जनकपुर पहुंच गए। भगवान जनकपुर में पहुंचे हैं, वाटिका में ठहर गए। वहां जनक जी को खबर मिली। जनक जी अपने सगे संबंधियों के साथ आए और विश्वामित्र के साथ भगवान राम का दर्शन किया। राम जी का दर्शन करते हुए महाराज जनक कह रहे हैं कि ये तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे स्वयं ब्रह्म के अवतार हों। विश्वामित्र ने कहा कि हाँ हाँ, ये तो सबको प्रिय लग रहे हैं। भगवान मुस्कुराने लगे कि प्रभु लगता है कि आप यहीं पर मेरी लीलाओं को उजागर कर दोगे। इसलिए भगवान ने उस बात को बदलने के लिए मुस्कुराना प्रारंभ किया। और जब मुस्कुराने लगे तो भगवान का मुस्कुराना ही माया है। जब भगवान मुस्कुराते हैं समझो कि माया का प्रभाव चल चुका है। और तब विश्वामित्र बताने लगे कि ये दोनों दशरथ के बेटे हैं, चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के दोनों बेटे हैं। इनका नाम राम और लक्ष्मण है। इनको मैं यज्ञ कार्य के लिए मांग करके लाया हूं, ऐसा परिचय दिया। उसके बाद जनक जी महाराज ने नगर में विश्वामित्र के साथ भगवान का रात्रि विश्राम करवाया। भगवान गुरुदेव की सेवा करके शयन किए और सुबह जब मुर्गा बोलने लगा तो भगवान उठ पड़े। उसमें लिखा है मानस में कि अरुण शिखा ध्वनि कान। भगवान कब उठे? अरुण शिखा, अरुण माने लाल, और लाल चोटी किसके पास होती है? मुर्गे के पास होती है। तो मुर्गे की जब आवाज आने लगी, मुर्गा सुबह सुबह बोलता है, तो भगवान उठ गए। और उठने के बाद में स्नान आदि से निवृत्त हो गए। गुरुदेव ने कहा कि जाओ पूजन के लिए पुष्प लेकर के आओ। भगवान मैया जानकी की पुष्प वाटिका में चले गए। मालियों से पूछा, पुष्प लेने लगे। वहीं पर मैया जानकी गौरा पूजन के लिए आई थी। भगवान का वहीं पर मिलन हुआ और मिलन होने से भगवान ने दर्शन किया सिया का और सिया ने दर्शन किया भगवान का। दोनों का आपस में मन संबंध मानसिक रूप से संबंध बन गया।
महाराज राम जो है लक्ष्मण जी से बता रहे हैं कि रघुवंशिन कर सहज स्वभाव और मन कुपंथ पग धर ही न गाओ, लेकिन मेरे मन में आज हलचल हो रही है, इसका क्या कारण है लखन? लखन ने कहा कि ये विधाता ने कुछ किया होगा, कुछ रचा होगा महाराज, वही कारण है। और वहां से फूल लेकर के आए, गुरुदेव को दिया, गुरुदेव ने संध्या पूजन किया। गुरुदेव से भगवान ने कहा कि लखन हृदय लालसा विशेषी, जनकपुर देखना चाहते हैं लक्ष्मण जी, देखना तो राम जी चाहते हैं, लेकिन अपना नहीं कह रहे हैं, लक्ष्मण जी का नाम ले रहे हैं कि ये छोटे हैं, इनके नाम से कहूंगा तो गुरुदेव नाराज नहीं होंगे। गुरुदेव ने आज्ञा दे दी कि जाओ, जाय देख आवो नगर, सुख निधान दो भाई, अब करहु सफल सबके नयन, अनुपम रूप देखा। तो कहते हैं कि जाओ देख आवो नगर, नगर देखने तो तुम जाओ, लेकिन देखने ही नहीं जाना, साथ में दिखा के भी आना, क्योंकि यही तुम्हारा विवाह होने वाला है। तो भैया पहले लड़का देखा जाएगा तभी तो विवाह होगा, तो जाओ दिखा के भी आना, करो सफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाए। लक्ष्मण जी के साथ गलियों में घूमने लगे महाराज श्री राम जी। राम जी बड़े ही गंभीर स्वभाव के हैं, क्योंकि देखो राम जी में और कृष्ण जी में थोड़ा सा फर्क है। राम जी की फोटो आप कहीं भी देखोगे तो राम जी हमेशा सीधी मुद्रा में, सावधान मुद्रा में खड़े मिलेंगे, और कन्हैया की फोटो कहीं देखोगे तो ये दोनों गोड़ फंसा के ही खड़े होते हैं, टेढ़े। कहते ना कि तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे बसरिया, भजन गाते हैं। तो भगवान हमेशा टेढ़े रहते हैं और राम जी हमेशा सीधे रहते हैं, तो इसका भी मतलब है, समझ लीजिए। राम जी कहते हैं कि मैं जिस रास्ते से चल रहा हूं इसी रास्ते पे चलोगे तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। महाजनो येन गतः स पंथः, जिस पे महापुरुष चलते हैं वही रास्ता है, उसी पे चलना चाहिए। और कन्हैया कहते हैं कि जो मैं करता हूं, जिस रास्ते से मैं चलता हूं ना, मेरा रास्ता बड़ा टेढ़ा है, उस रास्ते पे कदापि नहीं चलना, और यदि चलोगे तो मेरी तो भागवत बनी है और तुम्हारे लिए भाग मत बन जाएगा। अरे भगवान चोरी करते हैं कन्हैया, अब कोई चोरी करेगा तो उसको क्या मिलेगा? उसे यही तो है कि भाग मत, रुक अभी तुम्हें बताता हूं। तो भगवान ने कहा कि मैं जो कहता हूं उस पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मेरी वाणी का अनुकरण करोगे, जो मैंने गीता में बता दिया उस कर्म को करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा जीव। अगर तुम मेरे जैसा बनना चाहोगे, मेरे रास्ते पे चलोगे तो कभी कल्याण नहीं हो पाएगा। और भगवान राम जी कहते हैं कि जैसा मैं करता हूं ऐसे करते करते मेरे पीछे चलते चले जाओगे तो मेरा रास्ता बिल्कुल सुगम है, सरल है, और जीवन आनंद के साथ व्यतीत कर ले जाओगे। यही भाव है दोनों के चित्र की कल्पना करने में, कल्पनाकार का। और तो राम कृष्ण दो एक हैं, दोनों एक ही हैं, लेकिन लीलाएं अलग अलग हैं। भगवान गंभीर है, भगवान किसी की तरफ देखते नहीं है। कन्हैया होते तो पहले 4 बार देख लेते, तब वो आगे रास्ता चलते, लेकिन भगवान राम जी किसी को नहीं निहारते हैं। तो जब नहीं निहारते हैं तो वहां की जो नारियां हैं ना, वो नाम लेके कहती कि अरे ये दशरथ के बेटे हैं जो आए हैं विश्वामित्र जी के साथ। तो दशरथ के बेटे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया हम तो पहली बार यहाँ आए हैं और लोग यहाँ तो हमारे पप्पा का भी नाम जानते हैं। राम जी कहते हैं कोई बात नहीं, नगर देखो ना, आगे चलो, किसी की बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। रमणियों ने देखा कि भगवान मेरी तरफ देखना नहीं चाहते हैं, भगवान के दर्शन मेरे को सुलभ नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये तो विश्वामित्र के चेले हैं। रमणियों ने सोचा कि पिता का नाम लेने से नहीं देखा होगा इन्होंने, क्यों? क्योंकि अब ये गुरु के साथ रह रहे हैं तो गुरु से ज्यादा प्रेम होगा, तो गुरुदेव का नाम लो इनके, तब हमारी तरफ देखेंगे। कहा विश्वामित्र के चेले हैं। भगवान ने तब भी नहीं निहारा। लखन लाल जी ने कहा कि भैया आप तो बात बड़ी बढ़ रही है, ये तो गुरुदेव का भी नाम ले रही हैं,
कुछ रमणिया कहने लगी कि नहीं नहीं, ये तो कौशल्यानंदन राम है। अरे लक्ष्मण ने कहा मेरी मैया का भी नाम जानते हैं, चलो पिता का नाम तो बहुत दूर तक होता है, लोग जान गए होंगे। और जब भगवान ने किसी की तरफ नहीं देखा है तो उन रमणियों ने, जिनको भगवान के दर्शन करने की परम उत्कंठा लग रही है, उन्होंने पुष्पों से भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा करनी प्रारंभ कर दी। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। और इस तरह से सभी रमणियां कामना करती हैं कि प्रभु मेरी तरफ निहारें, मुझे देखें और मैं भी भगवान को देखूं, इनके रूप रस माधुरी का पान करूं। इसी इच्छा से वो रमणियां पुष्प की वर्षा करने लगी, पुष्प मारने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया अब तो पानी सिर से ऊपर जा रहा है, अब तो मैं तुम्हारी मर्यादा को नहीं समझ पा रहा हूँ, अब तो आपको दर्शन देना चाहिए। भगवान ने सभी को सुंदर अपने दर्शन प्रदान करके और पूरब दिशा की ओर चले गए, जहां पर धनुष मखशाला था, और वहां पर जाकर के बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और वहां पर जाकर के बच्चों के साथ भगवान उस धनुष यज्ञशाला को देखने लगे। देख करके आए गुरुदेव के पास और रात्रि में विचार करने लगे। गुरुदेव के साथ शयन किए। पुनः प्रातः काल में धनुष यज्ञ का आरंभ हो गया। सभी देश देश के राजा एकत्रित हुए। सभी के बीच में घोषणा कर दी महाराज जनक ने कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा, यही मेरा प्रण है। इस प्रण को सुन करके बड़े बड़े वीर राजा जो है उस धनुष के पास जाने लगे। सभी ने उस धनुष को तोड़ना चाहा, लेकिन वो धनुष मानो उन राजाओं के, उन क्षत्रियों के बल को कर्षण करके और ज्यादा अधिक से अधिक वजन होता जा रहा है। कोई भी राजा उसे हिला तक नहीं सका। तो ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। तमाम राजा इकट्ठा होकर के उसे उठाना चाहे, फिर भी वो भगवान शिव का धनुष हिला नहीं। और जब हिला नहीं तो महाराज दशरथ के मन में दुख होने लगा। उन्होंने अपनी चिंता प्रकट करी, कहा वीर विहीन मही मैं जानी। अब ऐसा लगता है कि इस धरती पर कोई वीर ही नहीं रहा है। और जैसे ऐसे कहा तो माँ के लखन कुटिल भई भाव हैं, रदपट फरकत नयन रिसो हैं। महाराज लक्ष्मण को क्रोध आने लगा और क्रोध में लक्ष्मण जी कहने लगे कि इस धनुही की क्या विसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। किस धनुष को कहते हो महाराज? सारे ब्रह्मांड को मैं उठा सकता हूँ। कांचे घट जिम्मेदार हूँ फोरी, सकूं मेरो मोलक जिम तोरी। इसको मैं कच्चे घड़े के समान इस ब्रह्मांड को फोड़ सकता हूँ और कच्ची मूली के समान इसे तोड़ सकता हूँ। रघुवंशी मह चाह को होई, तेह समाज अस कहे न कोई। अरे राजन, आप संभाल के नहीं बोल पा रहे हैं। जहां रघुवंशी बालक बैठे हो वहां ऐसा कोई नहीं कहता है। और लखन जी के क्रोध को जब देखा भगवान श्री राम ने तो सैन से इशारे से भगवान राम ने समझा दिया, उनको बुझा के बैठा दिया कि भैया बैठ जाओ, ये तुम्हारा काम नहीं है, इस काम के लिए मैं उठने वाला। लेकिन प्रतीक्षा है कि मैं गुरुदेव के सानिध्य में हूं। जब तक गुरुदेव नहीं कहेंगे हम कैसे उठेंगे। मैया सीता बड़ी व्याकुल हो रही हैं। जनकपुर की सभी रमणियां आपस में विचार कर रही हैं कि ये जो सुंदर बालक आए हैं, इन्हीं से अगर सीता जी का नाता हो जाता तो ये अपनी ससुराल आया जाया करते और हमें इनसे मिलने का, इनको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ करता। कुछ सखी कहती हैं कि अरे पागल हो गई हो, ये शिव जी का भयानक धनुष जो बाणासुर आदि इसको हिला नहीं पा रहे हैं, कैसे तोड़ेंगे ये सुकुमार बालक। और ऐसे अनेक प्रकार की चर्चाएं होती हैं। इधर विश्वामित्र जी ने आदेश कर दिया प्रभु को कि उठो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो और इस धनुष का भंजन करो। और जैसे ही गुरुदेव की आज्ञा हुई, भगवान श्री राम उस धनुष के लिए उठ खड़े हुए और गुरु ही प्रणाम
प्रणाम मन ही मन कीना। मन में ही गुरुदेव को प्रणाम किया, धनुष के समीप गए और धनुष की तरफ देखा। जैसे धनुष की तरफ देखा भगवान ने, लक्ष्मण जी समझ गए कि अब ये धनुष टूटने वाला है और यदि ये धनुष टूटेगा तो पृथ्वी में हलचल हो जाएगी। और लक्ष्मण जी महाराज वहीं पर सभी को सावधान करने की वाणी में बोलने लगे कि यही कुंजरहु कमठ यही कोला, धरहु धीर धरि धरनी न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनिया सुमोरा। हो सजग सुनिया सुमोर, हो सजग सुनिया सुमोरा। कहने लगे कि दिस कुंजरहु कमठ यही कोला, हे दिक्पालों, दिशाओं की रक्षा करने वाले, हे कमठ, हे शेषनाग, इस पृथ्वी को जकड़ करके पकड़ लो। धरहु धीर धरि धरनी न डोला, ये पृथ्वी डोल न जाए, पृथ्वी रसातल न चली जाए। भगवान शिव का धनुष भगवान राम तोड़ने जा रहे। और ऐसा कहा लक्ष्मण जी ने, भगवान राम जी ने गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरुदेव को प्रणाम करके और उस धनुष को उठा लिया। और उठा करके सीधा किया। जब धनुष उठ गया, जैसे धनुष उठा, मैया सीता के मन में बहुत ही उत्साह जागृत होने लगा और उन्होंने भगवान गणपति की वंदना शुरू कर दी, गजानन की वंदना की। हे गणपति, मैंने बहुत सेवा करी आपकी, आपकी कृपा से ये धनुष फूल के समान इनके हाथों से टूट जाना चाहिए। मैया जानकी की स्तुति सुन करके और भगवान ने सोचा कि अब मैया जो जानकी जी है, जगत माता है, उनके मन का धीर डोलने वाला है। भगवान ने अपनी लीला करी और छुअत उठावत खैंचत गाढ़े, काहुन लखा रहे सब ठाढ़े। ऐसी लीला करी कि कब भगवान ने उसको छुआ, कब उठाया और कब तोड़ दिया, किसी ने देखा नहीं। तही क्षण राम, भगवान ने उसी क्षण में धनुष को तोड़ दिया और किसी ने देखा नहीं। इतनी फुर्ती करी भगवान ने। और धनुष जब टूट गया तो भरे भुवन घोर कठोर रव, रविबाज तज मार्ग चले। इतना विकराल ध्वनि हुई उससे कि जो भगवान सूर्य के घोड़े पूरब से पश्चिम को जा रहे थे, वो मार्ग भटक गए और पश्चिम से पूरब की तरफ चल पड़े। देवताओं ने, ऋषियों ने, नागों ने, किन्नरों ने, सभी ने अपने हाथ को कान पर लगा लिया और कहने लगे, भैया ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये ब्रह्मांड फट गया क्या। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कोदंड भंजहु राम, तुलसी जयति बचन उचारहि। कहने लगे कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, सब शांत हो जाओ। कोदंड भंजहु राम, राम ने धनुष का भंजन किया है, कोदंड को तोड़ दिया है। और तुलसी जयति वचन उचार रही हैं, तुलसी जी भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। हम लोग भी भगवान श्री राम जी के नाम का जय घोष करते हैं। बोले सियापति रामचंद्र भगवान।